अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.23 करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है। ये एक्सरसाइज है पार्टनरशिप के बारे में, शराकतदारी के बारे में। शराकतदारी क्या होती है? दो या दो से ज्यादा अफराद मिलकर किसी कारोबार को शुरू करें और उसका नफा नुकसान के जिम्मेदार हों और उसका एहतमाम करें, तो ये होती है पार्टनरशिप। एक इसमें इसकी दो टाइप हैं, एक है सिंपल पार्टनरशिप और एक है कंपाउंड पार्टनरशिप। जो सिंपल पार्टनरशिप होती है वो ये होती है कि दो या दो से ज्यादा अफराद एक कारोबार को शुरू करते हैं और फिर उसी कारोबार का एंड भी करते हैं। ठीक है, उस वो नफे की सूरत में हो या नुकसान की सूरत, जिस सूरत में भी हो, नफा और नुकसान की, उसका एंड भी करते हैं एक साथ। उसको सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं। एक होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप में ये होती है दो या दो से ज्यादा अफराद, कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो मुख्तसर टाइम के लिए या मुख्तलिफ टाइम के लिए वो शराकतदारी को शुरू करते हैं और उसको नफा नुकसान के ऊपर खत्म कर देते हैं। मतलब 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, साल के लिए, ऐसे करके उसको शुरू भी करते हैं और उसको खत्म भी कर देते हैं नफे नुकसान के साथ। तो इस तरह करके ये हमारे पास पार्टनरशिप की दो टाइप है, सिंपल और कंपाउंड। और इसी के साथ हम अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे और उसको, इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, असलम एंड अकरम दो लोग मिलकर कारोबार शुरू करते हैं। 27,000 रुपया असलम लगाता है, 30,000 रुपया अकरम लगाता है। स्टार्ट अ बिजनेस इफ दे अर्न प्रॉफिट। उसमें से वो प्रॉफिट कितना कमाते हैं? 66,500 रुपया एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पर। फाइंड हिज प्रॉफिट ईच वन। दोनों का प्रॉफिट हमने मालूम करना है। तो असलम आ गया और रेशो हमारे पास अकरमा आ गया। असलम ने कितना? 27,000 लगाया है। रेशो अकरम ने कितना लगाया? वो है 30,000। अब ये 3 0 से खत्म हो गई। इधर 27 बच गया और इधर 30 बच गया। ये दोनों 3 के टेबल पर जाते हैं। 3 9 बार 27 और 3 10 बार 30। उसके आगे ये नहीं जाते, तो ये रेशो बन गई। तो सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो, रेशो का सम कितना आता है? 9 + 10 = 19। ठीक है, ये 19 आ गया है। अब हम इनका जो है ना, ये टोटल प्रॉफिट वो हमारा कितना है? वो है 66,500 RS। ठीक है, अब हमने असलम का पहले निकालते हैं, असलम प्रॉफिट। असलम ने कितना प्रॉफिट हासिल किया है? तो असलम का कितना है? रेशो 9 है और टोटल कितना है? रेशो का सम 19 मल्टीप्लाई हम 66,500 करेंगे। 66,500। अब 19 1 जार 19, 19 3 जार 57, 57 आ गया। 9 बचा तो 95 बना। 19 5 जार 95। ठीक है, अब ये 2 0 इसके साथ ऐसे ही लिख दी। अब हमारे पास क्या आ गया? इधर 9 रह गया, इधर मल्टीप्लाई क्या रह गया? 3500। अब 2 0 इसी तरह लिखी गई। अब 9 5 जार 45, उसका 5 लगा, 4 कैरी। 9 3 जार 27 प्लस 4 31। तो ये 31,500 रुपया इसको प्रॉफिट मिला। अब हम अकरम का निकालेंगे। अकरम प्रॉफिट उसका 10/119 आएगा, मल्टीप्लाई 66,500 आ गया। अब 19 1 जार 19, 19 3 जार आ गया और 9 बचा तो 95 बन गया और 19 5 जार 95 और ये 2 0 इसी तरह। फिर अब 10 मल्टीप्लाई 3500, तो ये कितना बन जाएगा? 35,000। ठीक है, और 35,000 जो है वो अकरम को प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 2 है, आमना एंड मरियम स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट फॉर RS 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली 1 ईयर। 1 साल के लिए 30 और 40,000 उन्होंने, आमना और मरियम ने इन्वेस्ट किया एक बिजनेस के अंदर
एट द एंड उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ है, वो 8,400 रुपया हुआ है। फाइंड हिज शेयर ऑफ ईच वन, दोनों का शेयर हमने मालूम करना है। तो आमना का कितना है 30,000, मरियम का कितना है 40,000। अब देखें तो ये 4 जीरो इस 4 जीरो के साथ खत्म होगी, तो इसका कितना बन गया है, इसका 3, और इसका कितना बन गया, इसका 4। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो, रेशो का सम कितना होगा, 3 + 4 कितना आ गया 7। अब टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, वो है 8,400। ठीक है। अब आमिना, आमिना प्रॉफिट, आमना को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आमना का हिस्सा कितना है, वो है 3, टोटल हिस्सा कितने हैं, वो है 7, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8400 से। अब 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 1 कैरी गया तो 2 बन गया, 7 2 जार 14 आ गया, 1200 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई 1200, तो 12 2 12 3 बार 36, तो 3,600 रुपया आमना को प्रॉफिट आया है। अब मरियम प्रॉफिट, वो कितना होगा, 4/7 मल्टीप्लाई क्या आएगा 8400, 7 एक बार 7, 7 दो बार 14, 1200 आ गया। तो 4 मल्टीप्लाई 12 00 1200, 12 4 बार 48, तो 4,800 रुपया जो है वो मरियम को प्रॉफिट आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू पार्टनर, दो शराकतदार हैं, कंट्रीब्यूट RS 4,000 एंड 3,000। फर्स्ट कंट्रीब्यूट, जो फर्स्ट शराकतदार है उसने 9 महीने के लिए 4,000 रुपया इन्वेस्ट किया, हर महीने का 4,000 किया और 9 महीनों के लिए किया। तो 9 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4,000, 9 4 बार 36, तो इसका 36,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ। एंड द सेकंड कंट्रीब्यूट फॉर 7 मंथ, तो सेकंड कंट्रीब्यूट ने 7 मंथ के लिए किया और 3,000 रुपया उसने किया है इन्वेस्ट, हर महीने 3,000, 7 3 बार 21, तो इसका 21,000 रुपया हुआ इन्वेस्ट। डिवाइड अ प्रॉफिट, उनको जो प्रॉफिट आया है वो 11,590 रुपए है बिटवीन टू पार्टनर। अब दोनों पार्टनर के दरमियान हमने इस जो प्रॉफिट आया है इसको हमने बताना है। अब फर्स्ट जो पार्टनर है उसने टोटल कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, वो है 36,000 9 महीनों में, और इसने 7 महीनों के लिए कितनी की है, वो है 21,000। अब देखिए 3 0 से खत्म, इधर रह गया 36 और इधर हमारे पास रह गया 21। ये 3 के टेबल पर दोनों जाते हैं, 3 एक बार 3 3 2 बार 6 और 3 7 बार 21। तो रेशो हमारे पास क्या है, सम ऑफ रेशो, वो है 12 + 7 = 19, 19 आ गई है। ठीक है। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इनको कितना आया है, वो है 11,590 रुपए। ठीक है। अब हम जो है ना फर्स्ट पार्टनर, फर्स्ट का प्रॉफिट मालूम करेंगे। फर्स्ट का है 12/19 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, वो है 11,590 रुपए। अब देखिए तो 19 एक बार 19, 19 6 बार 114, एक बचा 19 बन गया, 19 एक बार 19, तो ये 0 की 0 आ गई, तो ये 610 बन गया। अब 12 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 610 = 12 0 जार 0, 12 एक बार 12 का 2 1 कैरी, 12 6 72 और 1 73, 73, 7,320 रुपए फर्स्ट पार्टनर को आए। अब सेकंड पार्टनर का करेंगे, सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट,
तो सेकंड की रेशो क्या है, वो बनेगी 7/19 मल्टीप्लाई क्या आएगा 11,590। 19 एक बार 19, 19 6 बार 114, 1 कैरी गया 19 बन गया, 19 एक बार 19 और ये 0 आ गया। तो ये 7 मल्टीप्लाई 610 इज इक्वल 7 0 0, 7 एक बार 7 आ गया, 7 6 बार 42, तो कितना है 4,270 रुपए सेकंड को। क्वेश्चन नंबर 4 है, साद सऊद एंड सईद स्टार्ट अ बिजनेस। तीन बंदे मिलकर बिजनेस एक स्टार्ट करते हैं। कैपिटल RS 12,000 रुपया, 18,000 रुपया और 24,000 रुपया रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पर उनको कितना लॉस हुआ 13,500। फाइंड हिज शेयर आउट ऑफ लॉस। साद ने कितना किया है 12,000, सऊद ने कितना किया 18,000, सईद ने कितना किया है 24,000। अब ये 3 0 कट आपस में, ठीक है। इधर रह गया हमारे पास 12, इधर रह गया हमारे पास 18 और इधर रह गया हमारे पास 24। अब देखिए तो ये 6 के टेबल पर जाते हैं। 6 2 बार 12, 6 3 बार 18, 6 4 बार 24। तो ये इनकी निस्बत बन गई 3 4 2 3 4। अब इस निस्बत को रेशो को हम जमा कर लेंगे 2 + 3 + 4, 2 3 5, 5 और 4 9। टोटल जो बनी है निस्बत वो कितनी बन गई है 9। अब टोटल जो लॉस उन्हें हुआ वो 13,500 रुपए का हुआ। सात का लॉस हम मालूम करेंगे। सात ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ था 12,000, तो उसकी रेशो 2 है, तो 2/9 आ गया और मल्टीप्लाई 13,500 आ गया। अब देखिए 9 एक बार 9, इसमें से 4 बचा 45 बना, 9 5 बार 45 और 2 0 इसी तरह आ गई। तो ये इधर 2 मल्टीप्लाई 1500। अब देखें 2 0 इसी तरह आ गई, 5 2 बार 10 का 0, 2 2 1 बार 2 और 1 3, तो ये कितना बन गया 3,000। सात को जो लॉस हुआ है वो कितना बना हुआ है 3,000 का। अगर सऊद का लॉस मालूम करेंगे तो इसकी निस्बत 3 है, 3/9 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जी 13,500। 9 एक बार 9 आ गया, 4 बचा 45 बना, 9 5 बार 45, 2 0 इसी तरह आ गई। इधर 3 आ गया, मल्टीप्लाई 1500 आ गया, 2 0 इसी तरह आ गया, 3 5 बार 15 का 5 आ गया, 3 एक बार 3 और 1 4, तो ये 4500 का लॉस आ गया। आगे सईद की निस्बत 4 है, तो इसका 4/9 मल्टीप्लाई 13,500 आ गया। 9 एक बार 9, 9 5 बार 45, 1500 आ गया। तो 4 मल्टीप्लाई 15 00 इज इक्वल 4 2 0 इसी तरह आ गई। 4 5 बार 20 की 0 आ गई, 2 कैरी, 4 एक बार 4 और 2 6। तो सईद को कितना लॉस हुआ है 6,000 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा क्वेश्चन को गौर से समझना है। अकरम एंड असगर स्टार्ट अ बिजनेस। अकरम और असगर ने 1 साल के लिए बिजनेस स्टार्ट किया। 9,000 रुपया अकरम ने लगाया है और 11,000 रुपया असलम ने लगाया है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली अकरम विदड्रॉ RS 1,000 रुपया आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद 1,000 रुपया जो अकरम है ना उसने अपने बिजनेस से निकाल दिया। आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विदड्रॉ असगर इन्वेस्ट, उस तो 2 महीने तो बाद असगर जेड़ा है उस इन्वेस्ट कीता है कितना 1,000 रुपया और इन्वेस्ट कर देता। उस 6 महीने बाद उसने निकलवा लिया और 6 के 2 महीने बाद मतलब 8 महीनों के बाद असगर ने 1,000 रुपया और जो है वो इन्वेस्ट कर दी। आफ्टर द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट। साल के बाद उनको जो मुनाफा हुआ है वो हुआ है 14,000 रुपए का। फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ द प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट को अब शेयर करना है। पहले बात मुकम्मल सुननी है कि अकरम ने इन्वेस्ट किया फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए अकरम ने कितना इन्वेस्ट किया है वो है 9,000 रुपया, ठीक है। अकरम इन्वेस्ट फॉर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ के बाद उसने निकलवाया ना पैसे। 6 मंथ में उसने कितने किए 9,000 रुपया 1 महीने के लिए था, तो 6 मल्टीप्लाई 9, 9 6 बार 54, तो 54,000 रुपया उसने 6 महीने में लगा लिया। अकरम इन्वेस्ट फॉर रिमेनिंग 6 मंथ। पहले 6 महीनों में उसने 54,000 रुपया लगाया। 6 महीने के बाद वो 1,000 रुपया निकलवा लेता है, ठीक है। तो 9,000 उसकी जो थी इन्वेस्टमेंट थी उसमें से 1,000 रुपया हम माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया 8,000 रुपया। अब ये जो 8,000 बचा है
इसको रिमेनिंग जो उसके 6 मंथ है उसके अंदर हम ऐड करेंगे तो 8000 मल्टीप्लाई 6 जो उसके बाकी साल के 6 महीने थे उसके अंदर। अब देखें तो 6 8 6 बार 48, तो ये 48,000 रुपया पूरे साल में उसने पहले 6 महीने में 54,000 और आखिरी 6 महीने में उसने 48,000। अब ये टोटल उसकी इन्वेस्ट कितनी होगी 54,000 प्लस 48,000, तो ये 1,20,000 रुपया बन गया। ठीक है ना, 48 और 54, 1,20,000 रुपया उसने टोटल इन्वेस्ट किया। इसी तरह असगर है, असगर की इन्वेस्टमेंट कितनी है वो है 11,000 रुपया एक महीने की। पहले 8 महीनों में उसने कितनी इन्वेस्ट किया है 8 मल्टीप्लाई 11,000, अब 3 जीरो उसी तरह ही और 11 8 एक बार 8 और 8 एक बार 8, मतलब 88,000 रुपया उसने इन्वेस्ट किया है 8 महीनों में। और 8 महीनों के जो लास्ट वाले 4 मंथ है, अब देखो ना 1,000 उसने बढ़ा दिया था आफ्टर 2 मंथ के बाद, तो 11,000 प्लस 1,000, तो ये कितना बन गया है 12,000। अब जो लास्ट 4 मंथ है उसने उसमें 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, 12 4 बार 48, ये 48,000, 88,000 और ये 48,000, इसको अब हम टोटल उसकी इन्वेस्ट जमा कर लेंगे 88,000 रुपया प्लस 48,000 रुपया, ये 3 जीरो उसी तरह आएंगी, ये 8 और ये 8, 8 2 बार 16 हो गया, 16 का 6 लगा, 1 कैरी आ गया, 8 और 4 12 और 1 13, तो 1,36,000 रुपया इसने टोटल इन्वेस्ट किया है। अब हम इनका अकरम का कितना है 1,20,000 और उसके बाद जो असगर है उसका कितना है 1,36,000। अब देखिए 3 जीरो से खत्म, इधर हमारे पास 102 और इधर हमारे पास 136, ये 2 के टेबल पर जाते हैं, 2 5 बार 10 और 2 1 बार 2, और ये किसकी 2 6 बार 12, एक कैरी किया और 2 8 बार 16। अब ये 17 के टेबल पर जाते हैं, 17 3 बार 51 और 17 4 बार 68, तो इनकी सम ऑफ रेशो वो कितना बना है 3 प्लस 4, ये 7 बन गया। टोटल प्रॉफिट इनको कितना आया है वो आया है 14,000 रुपया। अब हमने अकरम का प्रॉफिट मालूम करना है, अकरम को कितना प्रॉफिट आया है, इसका निस्बत कितनी है 3 और टोटल सम ऑफ रेशो जो 4 है मल्टीप्लाई किससे करेंगे 14,000 से। अब देखिए 7 एक बार 7 7 2 बार 14, ये 2,000 ऊपर आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2,000, 3 2 बार 6, तो 6,000 रुपया। अकरम को कितना प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपए का। अब हम असगर का निकालेंगे, असगर प्रॉफिट, तो असगर का कितनी निस्बत है 4/7 मल्टीप्लाई 14,000। अब देखिए 7 एक बार 7 7 2 बार 14, तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 2,000, 4 2 बार 8, तो इसको कितना नफा हुआ 8,000 रुपए का। नंबर 6 है 3 फ्रेंड्स ABC, 3 दोस्त हैं, स्टार्ट अ फिल्म, एक फिल्म बनाते हैं विद RS, उन्होंने इन्वेस्ट किया 20,000 16,000 18,000 रिस्पेक्टिवली। ए केप्ट हिज मनी, ए ने 4 महीने के लिए, बी ने 6 मंथ के लिए एंड सी ने 8 मंथ के लिए, ठीक है, वो रकम इन्वेस्ट की। डिवाइड द प्रॉफिट फॉर RS, उनको प्रॉफिट कितना आया 12,000 रुपए का। अब हमने इनको आपस में तकसीम करना है। देखिए तो ए की इन्वेस्ट है 1 महीने की 20,000 रुपया,
20,000 रुपया आ गई। 4 मंथ के बाद लिखवा रही है, 4 मंथ की उसकी इन्वेस्ट कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 20,000, तो 4 2 बार 8, तो इसकी कितनी बन गई है, 80,000 रुपया इन्वेस्ट। ठीक है, अब बी जो है, बी ने इन्वेस्ट कितना किया है, 16,000। अब उसने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 6 मल्टीप्लाई 16,000। अब देखिए 3 जीरो उसी तरह ही, 6 बार 36 का 6 आ गया, 3 कैरी हमारे पास रह गया, 6 एक बार 6 और 3 9, तो इसकी 96,000 बन गया। सी की इन्वेस्ट 1 महीने की कितनी है, वो है 18,000। अब 8 मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, ये देखें 8 मंथ, तो 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 जीरो उसी तरह आ जाएंगी, 8 8 बार 64 का 4 आ गया, 6 कैरी, 8 एक बार 8 8 और 6 14, तो 1,44,000 इसकी इन्वेस्ट होगी। अब हमने इनका करना है, ए की इन्वेस्ट कितनी है, वो है 80,000, बी की इन्वेस्ट कितनी है 96,000, और सी की इन्वेस्ट कितनी है 1,44,000। अब 3 जीरो इसकी खत्म, 3 इसकी खत्म, 3 इसकी खत्म, यहां पर हमारे पास 80 बच गया, यहां पर हमारे पास 96 बच गया, और यहां पर हमारे पास 144 बच गया। अब देखिए तो ये दोनों, ये सब किस पर जाते हैं, 8 के टेबल पर जाते हैं, 8 10 बार, 8 एक बार 8 और 8 2 बार 16, और फिर उसके बाद ये किस पर जाता है, 8 एक बार 8 और 8 8 बार 64, मतलब 14 में से 6 गया तो इधर 6 दिया तो 64 बन गया। अब ये 2 के टेबल पर 2 5 जार, 2 6 जार, और उसके बाद 2 9 जार, उसके बाद ये किसी टेबल पर भी नहीं जाते। तो अब इनकी जो सम ऑफ रेशो बनेगी वो 5 प्लस 6 और प्लस 9, 5 और 6 11, 11 और 9 20, तो टोटल जो है सम कितना आया 20। अब इनको जो प्रॉफिट आया वो है 12,000। अब ए का प्रॉफिट मालूम करनी है, तो ए की रेशो क्या है 5, तो 5 बटा 20 मल्टीप्लाई 12,000, मल्टीप्लाई 12,000, ये जीरो इस जीरो से खत्म हो गया, 2 एक बार 2 2 6 बार 12, तो ये 600 आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई 600, 5 6 बार 30 और 2 जीरो, 3,000 इसको नफा होगा। अब बी का प्रॉफिट देखते हैं, तो बी की रेशो है 6, तो हम लिखेंगे 6/20 मल्टीप्लाई 12,000, तो 0 0 से खत्म, 2 एक बार 2 6 बार, तो यहां 600 आ गया, तो 6 मल्टीप्लाई 600, तो 6 6 बार 3600, इसको कितना नफा हुआ 3,600 का। आगे सी का प्रॉफिट मालूम करेंगे, तो सी का है 9, तो 9/20 आ गया, और मल्टीप्लाई क्या आ गया 12,000, ये 0 0 से खत्म, 2 8 2 6,000, तो 9 मल्टीप्लाई 600, 2 जीरो इसी तरह आ गया, और 9 6 बार 54, तो 5,400 का इसको फायदा हुआ है।